मैं कॉलेज में कैंटीन में ही बैठा रहता था क्योंकि हमारे वक्त अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं था। हम जब कॉलेज में गए, कांग्रेस पार्टी का राज था और तुरंत इमरजेंसी आ गई और उसके बाद में 1977 में जनता सरकार आई, तो 2 साल से जो हम कोका कोला खरीदते थे और पीते थे समोसे के साथ, वो यथायथ हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उस वक्त जो थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उन्होंने कोका कोला को कह दिया कि आप देश छोड़ के चल जाइए। तो हमारे हाथ से कोका कोला की बॉटल छीन ली, तो गर्लफ्रेंड छीन जा रही है ना, उतना कुछ हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थी देश में और हम कॉलेज के कैंटीन में हमारा वक्त बर्बाद करते थे। मतलब बर्बाद नहीं करते थे, वहां भी सीखते थे। एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज, वहां एक तो स्टाफ के लिए टेबल हुआ करता था, वहां बहुत ही जो you know, I was in a college called Sidney College of Commerce and Economics. It's supposed to be one of the top colleges for commerce at that time. In 75, I'm talking about. So we had best of teachers coming as faculty, professionals from industries, chartered accountants, management accountants, cost accountants, who would come and take tutorials for students. तो उसके पहले वो आके चाय पीते थे वहां, तो हमने वहीं धर लेते थे और जो सीखना था वो उनसे वहीं पे सीख लेते थे। वो एक समोसा खिला के या चाय पिला के उनके पास से बहुत ही कुछ सीखने को मिल जाता था। लेकिन I must confess that Sidney never had a tradition of anything else than English theatre. लेकिन वहां जाकर मैंने मेरी मातृभाषा गुजराती में और फिर हिंदी में, हिंदी साहित्य मंडल भी था वहाँ, गुजराती साहित्य मंडल था वगैरह वगैरह, तो उसके तहत मैंने ये सब आयाम शुरू किए। नाटक, इंटर कॉलेजिएट पार्टिसिपेशन, फिर इंटर कॉलेजिएट मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन में, क्योंकि मैं अकेला ही बंदा था जो एक्टिंग करना चाहता था, बाकी सब चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहते थे। तो शरारत तो बहुत की है। और सर ये जो आपकी जर्नी है फिल्म की, थिएटर की, वहीं से स्टार्ट हुई? मैं ये कहना चाहूंगा कि थिएटर की जर्नी उससे पहले से स्टार्ट हुई, क्योंकि माय मदर वाज अ वेरी फेमस गुजराती स्टेज एक्ट्रेस, तो वो घर में माहौल था थिएटर का। तो मैं जब 10th और 11th स्टैंडर्ड था वहां, उस वक्त हमारा 11+4 वाला कैरिकुलम हुआ करता था, 10+2+3 नहीं था। तो 10th और 11th स्टैंडर्ड में जब मैं स्कूल में था, तब मैं गुजराती में चिल्ड्रंस थिएटर करने लगा और फिर मैं कॉलेज में आया तब मैंने प्रोफेशनल गुजराती थिएटर भी शुरू कर दिया। सर एक बात बताइए, ऐसे तो सब बच्चों, जैसे एक मदर है, उसको कहीं अगर चॉइस दी जाती है कि 2 बच्चों में से चूज करो, तो हम एज मदर्स और पेरेंट्स हम चूज नहीं कर पाते कि कौन सा बच्चा हमें ज्यादा प्यारा है। बच्चे तो दोनों ही प्यारे हैं या सभी प्यारे होते हैं, बट एक होता है जिसके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, मे बी द यंगर वन और द एल्डर वन। तो सर थिएटर एंड फिल्म्स, ये दोनों आपने बहुत इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस दी हैं। थिएटर में भी, फिल्म्स में नेशनल अवार्ड दिए हैं कई फिल्म्स, एंड गुजराती प्लेस एनी काउंटलेस व्हाट यू डन। तो सर वो एक सॉफ्ट कॉर्नर किसके लिए है आपका, थिएटर या फिल्म्स? मैं मानता हूँ हर एक एक्टर का सॉफ्ट कॉर्नर थिएटर ही होता है, चाहे वो फिल्मों में भी काम करे, क्योंकि फिल्म एक माध्यम है डायरेक्टर का। फिल्म डायरेक्टर और एडिटर के बगैर संभव ही नहीं। हालांकि जब आप अभिनय करते हैं तो आप बहुत सारे बंधनों में घिरे होते हैं जब आप कैमरा के सामने होते हैं। फिल्म इज ट्रूली अ कोलैबोरेटिव आर्ट, व्हेयरएज थिएटर में द एक्टर इज द सुप्रीम, क्योंकि रील्स में खड़े खड़े डायरेक्टर या राइटर चाहे कुछ भी चिल्लाए, एक्टर को स्टेज पे जो कर रहा है वही वो करेगा। And I think it's more connected to the audience because also, the audience it is a live video, and जो डिपेंड करता है ऑडियंस के साथ के रिस्पांस पर भी, और वो बनता है नाटक तभी। हर एक नाटक का प्रयोग किया, ये कौन सा प्रयोग था ऐसे पूछते हैं, प्रयोग मींस एक्सपेरिमेंट। तो जब भी आप नाटक का एक शो करते हैं, एक प्रयोग करते हैं, तो वो उस दिन वो नए सिरे से होता है। वो आपको लगता है कि वो सेम है, लेकिन एक्टर के लिए
वो एक हमेशा नया अनुभव होता है। हालांकि अगर आप एक मैकेनिकल एक्टर हो रहे हो, एक टाइट एक्टर हो रहे हो, तो वो देखने की सबसे अच्छी लैबोरेटरी स्टेज है कि अगर आप एक परफॉर्मेंस के बाद में दूसरे परफॉर्मेंस में कुछ अलग, कुछ नया नहीं कर पाए, तो उसका मतलब है कि आप थोड़े सो रहे हो। You are becoming lazy. So change Change is more of a soft corporate. Yes. तो यहाँ पे कौन कौन बच्चे जो मीडिया या थिएटर या मूवीज करना चाहते हैं और वांट टू एंटर, एनी स्टूडेंट्स हु वांट टू, दिल खोल के हाथ ऊपर कर सकते हैं, बिकॉज यस, सो ऑल दोस चिल्ड्रन, इन फैक्ट नॉट ओनली मूवीज और थिएटर, इन एनी फील्ड आई थिंक हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज द की। सर आपने बहुत सारी नेशनल बहुत सारी मूवीज की, जिसमें से गांधी माय फादर वन द नेशनल अवार्ड आल्सो, व्हाट अ परफॉर्मेंस सर, एंड देन मेनी अदर मूवीज शोज। तो सर एक बात बताइए, सबके लिए प्रिपेयर करना अलग अलग, आप गुरु में भी थे, एंड सर बहुत तैयारी करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू गेट इनटू द रोल टू परफॉर्म इन दैट वे। तो सर क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप बहुत डिफरेंट रोल्स करते हैं, कहीं पे सीरियस रोल्स कर रहे हैं, कहीं पे कॉमेडी कर रहे हैं, सो व्हाट चैलेंजेस सर टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड टू परफॉर्म सर? See, there are many theories of acting. बहुत सारे थियरीज हम सुनते हैं, लेकिन एक्टिंग का मुझे जो अंदाज है, मेरा जो अंदाजा है कि भाई एक्टिंग करते हैं तो क्या होता है, क्या करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जो कैरेक्टर है जो आप करना चाहते हैं, उसके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको आपकी स्क्रिप्ट से मिलती है, सबसे पहले तो वो स्क्रिप्ट इज द पैरामाउंट। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार ये राइटर को क्या आता है लिखना, उसने तो एक ऐसा लिख दिया है, मुझे तो मुंह पे जुबानी नहीं चढ़ते ये शब्द इसके, लेकिन वो लिखे गए शब्द किसी एक वजह से लिखे गए, वो ऐसे ही नहीं लिखे गए। तो उसको स्क्रिप्ट में को रिस्पेक्ट करना और किरदार करना, ये सबसे बड़ी बात है। और वो किरदार के बारे में आपके इमेजिनेशन और आपकी एक जो जिसे सेंस मेमोरी है, इमोशनल मेमोरी कहते हैं, उसको सबको आप यूज करके वो कैरेक्टर आप प्रेजेंट करते हैं उस क्षण में, कैमरा के सामने या फिर थिएटर में ऑडियंस के सामने। तो हर एक कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए, और प्रिपरेशन मतलब आप बुक खोल के या स्क्रिप्ट खोल के रट्टा मारो, ऐसा सब नहीं होता। Preparation happens internally. It happens on an emotional level. It happens on a mental level. How you perceive the character, and secondly, your own opinion about the character shouldn't matter. आप एक निहायत जिसे हम विलन कहें या बुरा आदमी कहें, उसका भी अगर रोल कर रहे हो, तो वो बुरा है और उसके बारे में मेरी ये सोच है, ये कभी झलकना नहीं चाहिए आपके अभिनय में। आपका अभिनय वो कैरेक्टर को वफादार रहना चाहिए, न कि आपकी खुद की सोच को, क्योंकि यही एक ऐसी एक कला है जिसमें आप वो कैरेक्टर में एंटर होते हैं, वो बन जाते हैं, और साथ साथ आप एक विटनेस बन के भी अपने आप को देख रहे हैं जब आप वो कैरेक्टर कर रहे हैं तब। So both happen simultaneously. तो आपने सबने ना मेडिटेशन के बारे में बहुत सुना होगा कि मेडिटेशन मतलब आप जो विचार आते हैं उसको रोको मत, लेकिन वो एक ब्लू स्काई पे जो सफेद बादल चला जा रहा है, वैसे ही एक थॉट आया और एक थॉट चला गया, उसे आप सिर्फ विटनेस करो। तो दोस्तों, मैं एक बात बहुत ही अच्छा कहना चाहूंगा आपको कि एक्टिंग अगर आप सही तरीके से करो तो वो मेडिटेशन से कम नहीं है, वो मेडिटेशन ही है। मुझे मेडिटेशन करने के लिए पद्मासन और हस्त मुद्रा करके हाथ मूंद के बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। मैं स्टेज पे या कैमरे के सामने अगर मेरा काम 100% करूं तो उस मेडिटेटिव स्टेट पे पहुंच सकता हूं, ऐसी बात। So nice sir. In fact, this is a message for all the college students also कि जो भी करो, I think 100% दो अपना, give your 100% and leave the rest to destiny, because अगर आप अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे, 100% देंगे, तो
सक्सेस आएगी ही आएगी। तो एक तालियां तो बज जाए सर के लिए जरा। What a nice message he has given all of you. सर हमने मूवी देखी आपकी महात्मा गांधी माय फादर, काफी ग्रेव फादर सन रिलेशनशिप पे मूवी है सर। क्या वो जो कैरेक्टर है गांधी जी का जो कैरेक्टर सर, वो अगर आज के टाइम में होते जो आपने प्ले किया था, अगर वो आज के टाइम में होता एंड जितना बच्चे सोशल मीडिया एंड असाइनमेंट्स और इतनी सारी इन्वॉल्वमेंट्स हैं, तो हाउ वुड ही हैव डेल्ट विद दैट? I don't think Gandhi ji would have dealt with it. बिकॉज़ उस टाइम में भी वो अपने बेटे के साथ भी he had his issues, own issues. नहीं, वो अलग थे, लेकिन आज के जमाने में अगर बापू होते तो शायद बहुत ही शॉक्ड और क्षुब्ध हो जाते। क्योंकि जो हमारा ये कल्चर जहाँ हमारा कल्चर जा रहा है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि 2025 में अगर बापू होते तो उनकी रेलेवेंस क्या होगी। Yes, sir. लेकिन आप एक बात सोचिए, अभी वर्ल्ड स्टेज पे जियोपॉलिटिक्स में जो कुछ भी हमारे मुल्क का हश्र है, जो हाल है, जहां बड़ी-बड़ी महासत्ताएं हमें पीछे छोड़ देने के लिए, हमें प्रोग्रेस से रिवर्स करवाने के लिए तुली हुई है, तब हमारे पीएम भी क्या संदेश दे रहे हैं हमारी जनता को? आत्मनिर्भरता या स्वदेशी का आग्रह रखने की बात अभी हो रही है। अब ये ख्याल ओरिजिनली गांधी जी का है, वो अभी तक रेलेवेंट है। तो आप सबको ये जान के बहुत ही ताज्जुब होगा कि अगर आप सोचें उनकी बात, उन्होंने जो लिखा है, उनकी जो सोच है वो पढ़े, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी कि जो आज के जमाने में उतनी ही प्रस्तुत है जितनी उस जमाने में वो चाहते थे कि वो। तो लेकिन ये सोशल मीडिया तो मेरे हिसाब से बापू अपनी कुटिया में जाके रामधुन करते और शायद ये कहते कि भाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। सर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में, जैसे अपने टू पिक अप करियर्स, सेफ करियर्स। सो व्हाट वाज द मोमेंट यू डिसाइडेड टू रिस्क एंड फॉलो योर पैशन फॉर एक्टिंग? एंड सर बच्चों को आप क्या संदेश देंगे अपनी जर्नी के थ्रू? I do believe that there are many options open for the young students of this age. In our times, it was a given कि भाई आप तीन चूज करो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, और फिर उसके बैचलर्स के बाद में आगे जो बढ़ना है पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसमें जो कुछ भी था वो भी ज्यादा उसमें ब्रांचेस नहीं थी, बहुत ही कम था। आज बहुत ही बदल चुका है जमाना। तो हालांकि नेचुरल है कि अगर चॉइसेस बढ़े हैं तो कंफ्यूजन भी बढ़ेगा, और आसपास के आपके परिवार की, आपके दोस्तों की राय, आपके पड़ोस वाले आईआईटी वाले अंकल की राय, ये सब ओपिनियंस आप पे छिड़के जाएंगे, ये करो, नहीं ये करो। लेकिन मैं मानता हूं कि आपकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है, व्हाट इज दैट यू डू द बेस्ट, वेदर यू कैन डू इट out of your passion and love, then believe you me, you will be able to monetize it. You will be able to, there will be a level that you can hit. There will be, it is difficult, of course, it is difficult to attain that level. But there comes a level where money becomes a byproduct of the thing that you do because you love doing it. यानी बहुत सारे एक्टर्स में से कोई एक एक्टर है जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि देखो ना, मैं जाकर मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो करता हूँ और लोग मुझे उसके लिए पैसे भी देते हैं। तो आई थिंक find out your core competence and then pursue it. And secondly, give yourself a time period, give yourself a second chance. If you think कि यार इसमें मैंने पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरी लगन से मेहनत की, लेकिन कुछ रास्ता आया तो मायूस न हो। It is not the end of the world. It is not the end of the road. It is just a mode. एक वो मोड़ है। तो उसके बाद में जो दूसरा है आपके लिस्ट में वो करो। कहीं ना कहीं डेस्टिनी विल कम एंड ग्रैब यू बाय द कॉलर
ये मैं बहुत ही मानता हूँ। और हमारे इंडस्ट्री में तो टू बी ऑन द राइट टाइम एट द राइट प्लेस हैज मोर वैल्यू देन हाउ मच टैलेंट यू हैव। आप सही मोमेंट पे सही जगह पे अगर होते तो आप कहीं और होते। ऐसा बहुत सारे एक्टरों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो मेरा जो फील्ड है उसको अगर परस्यू करना है तो इसके लिए ही तैयार रहना। Across the audience, बच्चे जो बैठे हैं जिनके लिए हम आए हैं, so please send the mic to the kids. Anyone who wants to ask something? Hello sir, I am Yugta from JMC department. Sir, as we all know, you are the best Indian actor. So sir, my question is, how do you adapt your different kinds of films? Well, I do believe that as a human being, you should have a sense of humility. कि जहां आप जैसे ह्यूमिलिटी होती है और उस ह्यूमिलिटी के साथ मैं आपके साथ अगर बात करने बैठा हूं जो एक रियल लाइफ व्यक्ति है, तो मैं आपका क्या व्यू है, आपके क्या पसंद नापसंद है, उसको एडहियर करने की कोशिश करूंगा। सिमिलरली कैरेक्टर की क्या भूमिका है, कैरेक्टर का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसका इमोशनल स्टेट क्या है, ये सब जान के उसे बढ़ावा देने की एक वृत्ति होनी चाहिए। तो वो कोई भी रोल में आप अपने आप को ढाल सकते हैं। अगर आप अपने आप से ही बहुत भरे हुए हैं तो वो आप नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूं कि हर एक एक्टर को एक खाली बर्तन जैसा हो जाना चाहिए। You empty yourself out and allow the character to occupy that vacuum or that space. ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तुम वो करके अगर आप, और दूसरा, never despise the work that you are doing and despise the characters that you are doing. अरे यार ये तो क्या है, ऐसी कॉमेडी में थोड़ी करूंगा कि जहां मैं सोफा पर से गिर जाऊं। नहीं, अगर डायरेक्टर ने ये सोचा है तो उसका मतलब है कि उसके पीछे उसका कोई कारण होगा, कोई वजह होगी। तो you have to also be a team player for that, and you have to adapt. Any other question? Hello sir, myself Divyanshi and I'm from the department of BJMC. So my question is to you is, how do you balance your art and commercial success? Well, that balancing is a tightrope walk. I consider an actor to be like a hospital. आपने एक हॉस्पिटल देखी है? चैरिटेबल हॉस्पिटल जाए हो, उसमें एक फ्री वार्ड होता है, जनरल वार्ड होता है, फिर एक ए क्लास, बी क्लास, फिर एक सुपर स्वीट वाला, मतलब जिसमें 10,000 रुपीज पर बेड होता है। वो सारे के सारे एक दूसरे के लिए जरूरी है। फ्री जो आप करते हो वो क्यों करते हो, यानी बहुत सारे ऐसे मैंने आयाम किए हैं कि जहां commercial interests are not at the forefront, but the work that I do, the roles that I do, जो मजा आता है creatively, I sink my teeth into the meat as they say, वो करने के लिए फिर वो पैसों में भी आप देखते नहीं हैं। लेकिन कभी-कभी आपको ऐसा भी करना पड़ता है जिसमें कमर्शियल इंटरेस्ट ज्यादा है। तो ये बैलेंस करना बहुत ही, मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन, टाइट-रोप वॉक है। But whenever you do anything, it is never only for money. वो मैंने देखा है कि आप 12 घंटे एक टेलीविजन सीरियल में काम करो, जो नॉर्मली बहुत ही माइंड नंबिंग वर्क होता है। टेलीविजन सीरियल्स के बारे में ये कहा जाता है, जो एटलीस्ट सैटेलाइट टीवी पे जो हम देखते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि उसकी स्टोरी कंटेंट यानी चलती रहती है, उसकी स्टोरी उटपटांग सी हो जाती है, कोई आदमी नागिन बन जाता है, नाग में से चींटी बन जाता है। वो सब जब आप करते हो तब ये लगता है आपको कि ये मैं सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूं, लेकिन वैसी सिचुएशंस में भी वो 8 घंटे या 12 घंटों की शिफ्ट में एक शॉट, एक सीन आपको ऐसा करने को मिला जिसमें आपका पूरा जहन, पूरा आपका ढाला, तो वो आप घर ले जाते हैं, पैसे ही नहीं सिर्फ। तो ये मैंने देखा है कि यू कैन बैलेंस बोथ एंड यू हैव टू बैलेंस बोथ।
if you have taken it up as your profession, you have to balance it. And it is a difficult tightrope walk, but it is doable. Any other question? Yes, ma'am. Good afternoon, sir. I'm Abhirma Sehgal from Dallas International School. So, my question for you is, which of your role is more close to your heart? Mohandas Karamchand Gandhi, in Gandhi, my father, being a $1 million arm. Mohandas Karamchand Gandhi was the most challenging thing and most satisfying work that I've done. And it's all thanks to my director and my producer who put that faith in me. But having said that, I also did one Gujarati TV series which was called Narsayo Bhakta Harino. There is a very famous saint poet in Gujarati who was a contemporary of Kabir and Mirabai, जो नरसिंह मेहता का किरदार था. वो रीड करने में मुझे बहुत ही satisfaction मिला. कृष्णा पिता आई थिंक. हाँ, वो कृष्ण भक्त थे. कृष्ण भक्त. और उन्होंने एक भजन जो लिखा है, पद लिखा है, वो गांधी जी को बहुत प्रिय था. वैष्णव जन को जेने लिखिए, जे पीड़ पराई जाने, that is written by Narsiंह Mehta. These two are the characters which were creatively most satisfying. Thank you so much, sir. We have to end the session, and it was a pleasure talking to you, sir.